नमाय संस्कृताय। तो प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे हम संस्कृत का पहला चैप्टर 9th क्लास का वंदना। तो पहला श्लोक देखते हैं हम। तेजो असि तेजो माहि देहि वीर्यमासि वीर्यमाहि देहि बलमासि बलम माहि देहि ओजो असि ओजो माहि देहि। तो इसका अर्थ देखते हैं। तेजो असि, तो तेजो असि का अर्थ क्या हो गया? क्रांतकारी स्वरूप, क्रांतिकारी स्वरूप। और तेजो, तेजो माने तेज, या तो कह सकते हैं हम तेज धारण कराओ। और माही देही, माही देही का अर्थ क्या हो गया? मुझ में धारण कराओ, मुझ में धारण कराओ। आगे वीर्यमासी वीर्यमाही देही, तुम पराक्रमी हो। वीर्य माने तुम पराक्रमी हो और मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ, माही देही के धारण कराओ। तो पूरे लाइन का अर्थ क्या हो गया? तुम क्रांतिकारी स्वरूप हो, या कह सकते हैं तुम तेज स्वरूप हो, मुझ में भी तेज धारण कराओ। तुम पराक्रमी हो और मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। फिर है बलमासी बलमाही देही, तुम बलशाली हो, तुम बलशाली हो, मुझ में भी बल का संचार कराओ, माही देही या संचार कराओ या धारण कराओ। ओजो असि ओजो माही देही, तो इसका अर्थ क्या हो गया? तुम सामर्थ्यवान हो, तुम मुझ में भी सामर्थ्य का संचार कराओ। अगला देखते हैं। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्मार्गे मृत्यो अमृतम गमय। तो इसका अर्थ देखते हैं कि अस्तो का अर्थ क्या हो गया? बुराई से, बुराई से। अस्तो माने बुराई। माँ सद्गमय, माँ माने मुझे, सद माने भलाई। तो क्या है? तुम मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले जाओ। तमसो माँ ज्योति मार्ग, और तमसो का अर्थ क्या हो गया? कि अंधकार से, और ज्योति मार्ग मतलब प्रकाश की ओर। तो मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। आगे क्या कहते हैं? मृत्यु अमृतम, तुम मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ। आगे देखते हैं। यतो यता यतो यता समीहसे यतो नो अभयम कुरु सन्ना कुरु प्रजा भयम भयम ना पशु भया। तो इसका अर्थ क्या है? यतो यता, आप जिस जिस से चाहते हो, आप जिस जिस से चाहते हो उससे हमें, यतो यता का अर्थ क्या हो गया? जिस जिस से। समीहसे, समीहसे मतलब चाहते हो। तथा माने उससे, ततो माने उससे हमें निडर करो। नो अभयम कुरु मतलब हमें निडर करो। सन्ना कुरु प्रजा भयम, और तुम हमारी प्रजा का भी कल्याण करो, हमारी प्रजा का भी कल्याण करो। भयम ना पशु भया, और हमारे पशुओं से भी हमें निर्भय करो। आगे देखते हैं अगला श्लोक। नमो ब्राह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्रितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु सद्भक्तामावतु अवतु मम अवतु वक्ताराम। तो इसका अर्थ क्या है? देखो, सबसे पहले वदिष्यामि वदिष्यामि वदिष्यामि, तो इसका अर्थ क्या हो गया है? कहूँगा कहूँगा। वदिष्यामि का अर्थ क्या हो गया? कहूँगा। नमो ब्राह्मणे, नमो ब्राह्मणे ब्रह्म को त्वमेव तुम ही ब्रह्म हो। तो इसका अर्थ क्या हो गया पूरे का? कि मैं तुम्हें ही साक्षात स्वरूप ब्रह्म हो
और तुम्हें ही साक्षात ब्रह्म कहूँगा। मैं तुम्हें यथा स्थिति कहूँगा। आगे, सत्य वदिष्यामि, मैं तुम्हें सत्य कहूँगा, तो मैं तुम्हें सत्य कहूँगा। और आगे क्या कहते हैं, वह ब्रह्मा मेरी रक्षा करे, वह ब्रह्मा मेरी रक्षा करे और मेरे वक्ताराम मतलब मेरे वक्ता की रक्षा करे। आगे, मेरी रक्षा करे और मेरे वक्ता की रक्षा करे। मम मतलब मेरी रक्षा करे, फिर अब तो मम मतलब मेरे वक्ता की रक्षा करे। आगे, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम त्रिसत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्नः। तो इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ देखते हैं। तो सत्यव्रतम सत्यव्रतम सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य का व्रत धारण करने वाले, और सत्य परम सत्य में तत्पर रहने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले, त्रिसत्यम तीनों लोकों में सत्य, जैसे भूत भविष्य और वर्तमान। तो पहली लाइन का अर्थ क्या हो गया, तुम सत्य व्रत धारण करने वाले हो, तुम सत्य पर तत्पर रहने वाले हो और तुम तीनों लोकों में सत्य हो। आगे, सत्यस्य योनि च सत्य, और तुम सत्य के भी सत्य हो, तुम सत्य के भी सत्य हो। आगे, सत्यस्य सत्यम तृतीय सत्यानेत्रम। आगे क्या कहते हैं, तुम सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में स्थित रहते हो। तुम सत्य के नाश होने पर भी तुम यथार्थ सत्य के प्रवर्तक हो। हे ईश्वर हम तुम्हारी शरण को प्राप्त हुए हैं। प्रपन्ना मतलब शरणम प्रपन्ना मतलब हम तुम्हारी शरण में आए हुए हैं या